हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग हब। सो गाइज आज हम सॉइल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग यानी जियोटेक का सिलेबस शुरू कर रहे हैं। तो मैंने टोटल 60 टॉपिक्स सिलेक्ट किए हैं जैसे बाकी सब्जेक्ट्स के किए थे, और इन 60 टॉपिक्स को हम टोटल 3 पार्ट्स में करेंगे। पार्ट 1 में हम क्वेश्चन नंबर 1 to 20 करेंगे, 2 में 20 से 40 तक एंड नेक्स्ट 40 to 60 तक करेंगे। देखो टोटल जो 60 क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनमें मैंने ऑलमोस्ट जियोटेक का कंप्लीट सिलेबस कवर कराया। और ये सारे क्वेश्चंस ऐसे नहीं है कि आगे पीछे से रखें, सभी क्वेश्चन सिलेबस वाइज है A to Z, मतलब शुरू से A से लेकर Z तक है। और अगर आप ये टोटल 60 क्वेश्चंस की PDF करते हो अच्छे से, तो आपको जियोटेक में और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो टोटल 60 क्वेश्चंस है, तो आज हम पार्ट 1 में 1 to 20 तक करेंगे। इसके अलावा अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे Gmail ID पे या मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो जिन दोनों के लिंक्स और मैं अपनी Gmail ID आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। इसके अलावा आपको बाकी सब्जेक्ट के नोट्स भी मिलेंगे जिसमें 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs किए हैं। देखो अगर आपको शॉर्ट टाइम में बहुत अच्छी प्रिपरेशन करनी है तो ये सबसे बेस्ट तरीका है कि आप ये क्वेश्चंस करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपकी स्क्रीन पर, विच सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ग्रेविटेशनल फोर्सेस द्वारा जो सॉइल ट्रांसपोर्ट होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो देखो उसे कहा जाता है कलुवियल सॉइल्स, और इसकी एग्जांपल क्या है? टैलुस। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे नोट में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाऊंगा आपको। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आ गया कि सॉइल जब बनती है, ओरिजिनेट होती है तो कैसे होती है, उसकी ओरिजिन कैसे होती है। तो दो तरह की सॉइल जनरली हमारे पास होती है, पहली ट्रांसपोर्टेड सॉइल और दूसरी होती है रेजिडुअल सॉइल। देखो ट्रांसपोर्टेड सॉइल ऐसी सॉइल होती है जो जिस जगह पे डिसइंटीग्रेट होती है उसके पार्टिकल किसी ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी से वहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर किसी दूसरी जगह पे सेटल होते हैं, डिपॉजिट होते हैं, तो वहाँ पे सॉइल बनती है। तो ऐसी सॉइल्स को हम ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स कहते हैं। और रेजिडुअल सॉइल क्या होती है? एक ऐसी सॉइल जो जहाँ पे डिसइंटीग्रेट हुई वहीं पे सॉइल बन गई, तो वो कहलाती है रेजिडुअल सॉइल। ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स हमारी 4 तरह की होती है। देखो वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल, विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल, ग्लेशियल ट्रांसपोर्टेड सॉइल, ग्रेविटी ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ये चारों सॉइल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन आता है। वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल जो पानी द्वारा ट्रांसपोर्ट हो, इन सॉइल्स को हम एलुवियल सॉइल्स कहते हैं। ठीक है, इनके 2 एग्जांपल्स है, लैक्यूस्ट्राइन और मैराइन। लैक्यूस्ट्राइन सॉइल वो होती है जो हमें लेक्स में मिलती है, और मैराइन डिपॉजिट वो होते हैं जो समुद्र किनारे मिलते हैं, और ये हाईली प्लास्टिक सॉइल्स होती है। दूसरी देखिए विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल, इसको हम एओलियन सॉइल भी कहते हैं, याद रखिएगा। ये भी 2 तरह की होती है, लॉइस और सैंड ड्यून्स। लॉइस हमारी सॉफ्ट सिल डिपॉजिट होते हैं, जो बारिश होती है तो जो हवा में छोटे सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो इकट्ठे होकर डिपॉजिट होते हैं, तो वो लॉइस बनाते हैं। और सैंड ड्यून्स हो गए छोटे समुद्र के रेगिस्तान। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए ग्लेशियर ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो ग्लेशियर ट्रांसपोर्टेड सॉइल का दूसरा नाम ग्लेशियल ड्रिफ्ट भी है। एंड ग्रेविटी ट्रांसपोर्टेड सॉइल जो अभी बताया कलुवियल सॉइल, इसकी एग्जांपल टैलुस भी है। इसी में एक और इम्पॉर्टेंट नोट देखिए, मेजर डिपॉजिट सॉइल्स ऑफ इंडिया, कि भारत में कौन सी ज़्यादातर सॉइल्स पाई जाती हैं। तो भारत में 5 तरह की सॉइल्स पाई जाती हैं, मैराइन डिपॉजिट, ब्लैक कॉटन सॉइल, लेटरिटिक सॉइल, एलुवियल सॉइल, डेजर्ट सॉइल। देखो मैराइन डिपॉजिट कौन से होते हैं? जो ट्रांसपोर्टेड होते हैं बाय वाटर। ठीक है, मैराइन डिपॉजिट वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, जो अभी अपने ऊपर पढ़ा। ब्लैक कॉटन सॉइल को देखिए, ये एक रेजिडुअल सॉइल की एग्जांपल है। हमने पढ़ा 2 तरह की सॉइल होती है, वो ट्रांसपोर्टेड सॉइल और रेजिडुअल। तो ब्लैक कॉटन सॉइल रेजिडुअल सॉइल की सॉइल है, तो ये बेसल्ट या ट्रैप रॉक के डिकम्पोज और डिसइंटीग्रेट होने पे बनती है। लेटरिटिक सॉइल जिसको हम रेड सॉइल भी कहते हैं, ये रेजिडुअल सॉइल है। ठीक है, ये बेसल्ट रॉक के डिकम्पोज होने से बनती है, और ये रेड होती है क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। एलुवियल सॉइल देखिए, ये भी एक ट्रांसपोर्टेड सॉइल है। ठीक है, तो ये सॉइल में सैंड बॉइलिंग होती है, सैंड बॉइलिंग और लिक्विफिकेशन प्रॉब्लम होती है, और भारत के नॉर्दर्न रीजन में ये सॉइल सबसे ज़्यादा पाई जाती है। डेजर्ट सॉइल आ गया हमारे राजस्थान और उसके एडजॉइनिंग एरिया में, जो बहुत ज़्यादा रेतीली होती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए अब गाइज। देखो गाइज वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर बनेगी, बट बहुत ज़्यादा हेल्प आपको देगी अगर आप करते हैं। इफ़ फाइव रेशियो इज 0.67, वाटर कंटेंट इज 0.188, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इज 2.68, व्हाट इज द डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ सॉइल।
कह रहा है वाइड रेशियो अगर 0.68 है, ठीक है, वाटर कंटेंट 0.188 है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.68 है, तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन एस क्या होगी। ये रिलेशनशिप याद रखिए, ठीक है, ई एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी। तो इसको मैंने कैसे याद रख रहा है, सहवाग, एस ई इज इक्वल टू डब्ल्यू जी, सहवाग। तो आप याद रख सकते हैं जैसे भी। यहाँ पे 4 चीज़ों में से 3 चीज़ें दी हैं, एक चीज़ हमें निकालनी है, एस डिग्री ऑफ सेचुरेशन। इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ डालेंगे तो हमें डिग्री ऑफ सेचुरेशन मिल जाएगी 75%। यहाँ पे ई वाइड रेशियो था, एस डिग्री ऑफ सेचुरेशन है, डब्ल्यू वाटर कंटेंट है एंड जी स्पेसिफिक ग्रेविटी है। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स, वाइड रेशियो क्या होता है, ये होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो इसका कोई यूनिट नहीं होता, बीइंग ए रेशियो ऑफ सेम थिंग। वॉल्यूम वाइड्स कितना है सॉइल में और वॉल्यूम सॉलिड्स का। और एक होता है पोरोसिटी। पोरोसिटी क्या होता है गाइस, तो पोरोसिटी होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। देखो टोटल वॉल्यूम सॉइल का बनता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाइड से। तो पोरोसिटी होती है वॉल्यूम ऑफ वाइड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये भी एक्सप्रेस की जाती है डेसिमल में, और इसका यूनिट नहीं होता, बट इसको हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं, बट इक्वेशंस में डेसिमल्स में यूज़ करते हैं। तीसरा देखो वाटर कंटेंट, इट इज़ इक्वल टू वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड्स। मतलब सॉइल में कितना पानी है और उसमें सॉलिड्स का कितना वेट है, तो ये 100% से भी ज़्यादा हो सकता है, ये भी याद रखिएगा। डिग्री ऑफ सेचुरेशन देखिए, एस इट इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वाइड्स। मतलब जितने वाइड्स हैं उनमें कितने वाइड्स में पानी मौजूद है, तो ये 0 से 100% तक हो सकता है। अगर हर एक वाइड में पानी मौजूद है, हवा नहीं है, तो 100%। अगर हर एक वाइड में सिर्फ हवा है तो 0% होता है। अब देखिएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी जी, इट इज़ इक्वल टू यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो ये होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। एक और होता है यहाँ पे अपेरेंट या मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसको जीएम कहते हैं। ये होता है बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉइल। देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी में यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स आता है खाली, और बल्क या मास स्पेसिफिक ग्रेविटी में यूनिट वेट ऑफ सॉइल आता है डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपकी स्क्रीन पर, इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इज रिप्रेजेंटेड बाय जी, वाइड रेशियो इज रिप्रेजेंटेड बाय ई, द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज एक्सप्रेस्ड एज। तो ये एक रिलेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा, डेट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज इक्वल टू जी -1/1 प्लस ई। ठीक है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, देखो इसको अगर कैलकुलेट करना हो तो इट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ सबमर्ज यूनिट वेट टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर। अगर ये सारे कराऊँ तो वीडियो लंबी हो जाएगी। आप इतना याद रखिए कि जो हमारा आई होता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है, इट इज इक्वल टू जी -1/1 प्लस ई। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस हैं सॉइल की। देखो वाइड रेशियो और पोरोसिटी का रिलेशनशिप, वाइड रेशियो इज इक्वल टू पोरोसिटी अपॉन 1 माइनस पोरोसिटी, एंड पोरोसिटी इज इक्वल टू वाइड रेशियो अपॉन 1 प्लस वाइड रेशियो। इसके अलावा हमारा बल्क यूनिट वेट इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू 1 प्लस डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं पीछे क्या होता है। देखो मैं यहाँ पे रिलेशनशिप प्रूफ नहीं करा रहा हूँ, खाली रिलेशनशिप याद रख लीजिए आप। इसके अलावा सेवा को आप याद रख सकते हैं, ई एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी। उसके बाद ड्राई यूनिट वेट इज इक्वल टू बल्क यूनिट वेट अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट, एंड बल्क यूनिट वेट गामा डब्ल्यू जी प्लस एस सी अपॉन 1 प्लस ई। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपकी स्क्रीन पर गाइज है, ए सैम्पल ऑफ सैचुरेटेड क्ले हैज़ ए पोरोसिटी ऑफ 0.562, द वाइड रेशियो ऑफ द क्ले इज। मैंने अभी रिलेशनशिप बताया आपको कि वाइड रेशियो जो होता है इट इज इक्वल टू पोरोसिटी अपॉन 1 माइनस पोरोसिटी। तो उसकी पोरोसिटी दी हुई है 0.562, तो 0.562 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.562, 1.283 इसकी क्या आ गई, वाइड रेशियो आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपकी स्क्रीन पर, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट ऑफ वेल ग्रेडेड सैंड इज। वेल ग्रेडेड सैंड के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी है CU, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 6। देखो दो चीज़ें होती है, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। मैं बताता हूँ क्या होते हैं। दूसरा कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। तो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी एक ऐसा कोफिशिएंट होता है जो डिस्क्राइब करता है यूनिफॉर्मिटी सॉइल की। ठीक है, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से हमें मिलता है, और ये होता है किसके बराबर है, D60 अपॉन D10। याद रखिएगा, D10 क्या होता है, पार्टिकल साइज ऑफ सॉइल, और D60 का मतलब क्या है कि वो साइज सॉइल का, ठीक है, जिसे 60% पार्टिकल उस साइज से छोटे हों। तो वेल ग्रेडेड ग्रेवल्स के लिए इसकी वैल्यू 4 या 4 से ज़्यादा होनी चाहिए, और वेल ग्रेडेड सैंड के लिए इट मस्ट बी इक्वल टू 6 और मोर देन 6। तो इसके अलावा कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर जो जनरल शेप बताता है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की, तो इट इज़ इक्वल टू CC इज इक्वल टू D30 स्क्वायर अपॉन D60 इंटू D10। तो वेल ग्रेडेड सैंड सॉइल के लिए इसकी वैल्यू 1
से 3 के बीच में आनी चाहिए। देखो ये जितनी चीज़ें करा रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर दो इन चीज़ों को, एग्ज़ाम्स में आ सकती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए गाइस, एन इनऑर्गेनिक सिल्ट ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल। देखो सिल्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है एम के साथ, ठीक है, और हाई कंप्रेसिबिलिटी को एच के साथ। तो इनऑर्गेनिक सिल्ट हाई कंप्रेसिबिलिटी की एम एच से रिप्रेजेंट होगी। देखो मैं बताता हूँ, एज पर कैसाग्रेंडे हमारे पास जो ये प्लास्टिसिटी चार्ट होता है, इसकी एक्स एक्सिस पे हम लिक्विड लिमिट रखते हैं, वाई एक्सिस पे प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो होता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो यहाँ पे एक लाइन होती है, ये देखिए एक लाइन होती है जिसको कहते हैं हम ए लाइन। तो जितनी भी सॉइल ए लाइन से ऊपर है वो क्ले होती है, और जितनी भी सॉइल ए लाइन से नीचे है वो हमारी सिल्ट होती है, याद रखिएगा। देखो यहाँ पे जैसे Cl है क्ले ऑफ लो कंप्रेसिबिलिटी, Ci है क्ले ऑफ इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी, क्ले ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी, और M वैसे सिल्ट के लिए ये आ गया Ml, Mi या OI, MH या OH। तो देखो इस चीज़ को मैं समझाता हूँ और अच्छे से। यहाँ पे देखिए लो कंप्रेसिबिलिटी सॉइल्स जिसमें जो लिक्विड लिमिट है 35% से हमारी कम होती है। तो Cl स्टैंड फॉर इनऑर्गेनिक क्ले ऑफ लो कंप्रेसिबिलिटी, Ml आ गया इनऑर्गेनिक सिल्ट ऑफ लो कंप्रेसिबिलिटी, OL आ गया लो प्लास्टिक ऑर्गेनिक क्ले। इसके अलावा मीडियम या इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी के लिए जिसमें जो लिक्विड लिमिट है 35% से 50% के बीच में होती है, Ci आ जाता है इनऑर्गेनिक क्ले ऑफ मीडियम कंप्रेसिबिलिटी, Mi इनऑर्गेनिक सिल्ट ऑफ मीडियम कंप्रेसिबिलिटी, O लग गया तो ऑर्गेनिक क्ले ऑफ मीडियम कंप्रेसिबिलिटी। वैसे हाई कंप्रेसिबल जिसमें 50% से ज़्यादा लिक्विड लिमिट हो तो CH आ गया इनऑर्गेनिक क्ले ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी, MH इनऑर्गेनिक सिल्ट ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी, और OH इनऑर्गेनिक क्ले ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी। देखो सिलेबस बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं थोड़ा तेज़ी से करा रहा हूँ, बट इन चीज़ों को आप समझ सकते हो, आराम से कर सकते हो, क्योंकि इतना ही है कि आपको इन चीज़ों को समझ के याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल बिलो विच सॉइल वॉल्यूम बिकम कांस्टेंट, मतलब किस मॉइस्चर कंटेंट के बाद सॉइल अपना वॉल्यूम नहीं बदलती, उसको कहते हैं श्रिंकेज लिमिट, याद रखिएगा। क्योंकि हमारे पास ग्राफ है, यहाँ पे वॉल्यूम है, यहाँ पे हमारी वाटर कंटेंट है। तो वाटर कंटेंट में जैसे ज़्यादा पानी होगा तो पानी निकलेगा, वॉल्यूम सॉइल अपना वॉल्यूम डिक्रीज़ करती है। तो एक पॉइंट आता है जिस पॉइंट के बाद वो अपना वॉल्यूम डिक्रीज़ नहीं करती, उस वाटर कंटेंट लिमिट को कहा जाता है श्रिंकेज लिमिट। 3 लिमिट होती है, एक आ गया हमारा लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट। लिक्विड लिमिट वो होती है मिनिमम वाटर कंटेंट जहाँ से सॉइल हमारी लिक्विड स्टेट से प्लास्टिक स्टेट में आती है, और प्लास्टिक लिमिट में प्लास्टिक स्टेट से सेमी सॉलिड स्टेट में, और श्रिंकेज लिमिट जिसके बाद फर्दर रिडक्शन इन वॉल्यूम, सॉइल के वॉल्यूम में कोई रिडक्शन काज नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए गाइस, फॉर ए ग्रैनुलर सॉइल विद इंक्रीजिंग वाइड रेशियो द क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होगा। देखो ये मैंने आपको बताया था रिलेशनशिप कि ग्रैनुलर सॉइल में जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है उसका रिलेशनशिप क्या होता है वाइड रेशियो से, I=G-1/1+E। तो ये कह रहा है अगर वाइड रेशियो बढ़ता है, नीचे वाली वैल्यू बढ़ती है, तो जो हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है इसकी वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियसली ये डिक्रीज होगी। तो इसके लिए आपको रिलेशनशिप को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए गाइस, when the plastic limit of a soil is greater than the liquid limit the plasticity index is reported as। देखो मैंने आपको बताया कि जो प्लास्टिक लिमिट होती है इज इक्वल टू लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो अब कह रहा है अगर प्लास्टिक लिमिट की वैल्यू लिक्विड लिमिट से ज़्यादा है तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स को क्या लिखा जाता है। देखो ऐसे तो माइनस में आएगा, बट प्लास्टिसिटी इंडेक्स कभी भी 0 से ज़्यादा नहीं होती, तो उस वक्त इसको 0 माना जाता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट टेबल देखिए, ये प्लास्टिसिटी इंडेक्स है और ये हमारी सॉइल है और ये डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी है। अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स हमारी 0 है तो वो सैंड है, मतलब नॉन प्लास्टिक सॉइल है। अगर 0 से 7 है तो वो सिल्ट है और वो लो प्लास्टिक में आती है। 7 to 17 है तो सिल्टी क्ले मिक्स है और मीडियम प्लास्टिसिटी, और प्लास्टिसिटी इंडेक्स 17 से ऊपर है, मतलब लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट 17 से ऊपर है, तो वो क्ले है और वो हमारी हाईली प्लास्टिक सॉइल कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स
इज कॉल्ड, देखो प्लास्टिसिटी इंडेक्स IP, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, और फ्लो इंडेक्स IF, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो कहलाता है टफनेस इंडेक्स। याद रखिएगा, रेशियो प्लास्टिसिटी इंडेक्स और फ्लो इंडेक्स का टफनेस कहलाता है। अब प्लास्टिसिटी इंडेक्स मैंने आपको बताया लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, और फ्लो इंडेक्स क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज स्लोप ऑफ फ्लो कर्व का ये स्लोप होता है। फ्लो कर्व में देखो नंबर ऑफ फ्लोज एक्स एक्सिस पे होते हैं और वाई एक्सिस पे वाटर कंटेंट होते हैं, और यहाँ पे एक हमें ग्राफ मिलता है और इसके स्लोप को ही हम फ्लो इंडेक्स कहते हैं। तो इट इज़ इक्वल टू W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाई log 10 N2 अपॉन N1, log 10 N2 अपॉन N1। सॉरी, ये वाटर कंटेंट इस तरफ और ये हमारे ब्लोज हैं, ब्लोज N2 माइनस M1, क्योंकि ये हमारा सेमी लॉग स्केल है इसलिए इसमें लॉग लगता है। तो ये फ्लो इंडेक्स होता है। सिंपली आप याद रखिए स्लोप होता है फ्लो कर्व का। अब यहाँ पे लिक्विडिटी इंडेक्स देखिए क्या होता है। लिक्विडिटी इंडेक्स होता है नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट अपॉन प्लास्टिसिटी इंडेक्स। WN आ गया नेचुरल वाटर कंटेंट, WP प्लास्टिक लिमिट, IP प्लास्टिसिटी इंडेक्स। याद रखिएगा कि लिक्विडिटी इंडेक्स जो होता है इट इज इक्वल टू नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट अपॉन प्लास्टिसिटी इंडेक्स। और श्रिंकेज रेशियो क्या होता है, इट इज इक्वल टू V1 माइनस V2 अपॉन VD इंटू 100 अपॉन W1 माइनस W2, सिंपली गामा D अपॉन गामा W। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी लिमिट। देखो इन लिमिट्स में से एक क्वेश्चन जरूर आता है। कंसिस्टेंसी लिमिट होता है लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट अपॉन प्लास्टिसिटी लिमिट, ठीक है। और अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा, ऊपर पढ़ा हमने लिक्विडिटी इंडेक्स। लिक्विडिटी इंडेक्स नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट अपॉन प्लास्टिसिटी इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए गाइस, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कंपैक्टेड डेंस सैंड इज। रिलेटिव डेंसिटी कंपैक्टेड डेंस सैंड की क्या होती है। सबसे पहले रिलेटिव डेंसिटी होता क्या है, देखो ये होता है वाई रेशियो इन लूजेस्ट स्टेट E max और माइनस E, वाई रेशियो इन नेचुरल स्टेट E max, वाई रेशियो इन लूजेस्ट स्टेट माइनस E मिनिमम, वाई रेशियो इन डेंसेस्ट स्टेट। E max कैसे मिलेगा, जब हम सॉइल को ऐसे डालेंगे ताकि वाई रेशियो उसमें मैक्सिमम हो, और E नेचुरली हमें मिलेगा, और E मिनिमम जब उसको हम फुली कॉम्पैक्ट करेंगे। तो अब ये रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू के आधार पर सॉइल को क्लासीफाई किया जाता है। अगर इसकी वैल्यू 0 to 15 हो तो वेरी लूज कहलाती है, 15 से 35 हो तो लूज कहलाएगी, 35 से 65 हो तो मीडियम, और 65 से 85 हो तो डेंस, और 85 से ज़्यादा हो तो वेरी डेंस। तो कॉम्पैक्टेड डेंस सैंड के लिए मतलब वेरी डेंस के लिए 85 से ज़्यादा होती है। देखो अगर E max के बराबर है यानी नेचुरल जो हमारा वाई रेशियो है वो मैक्सिमम वाई रेशियो के बराबर है, ठीक है, तो ID हमारा 0 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि ऊपर वाला 0 हो गया। और अगर वाई रेशियो लूजेस्ट स्टेट में वाई रेशियो डेंसेस्ट स्टेट के बराबर है तो ID 1 के बराबर हो जाएगा। कैसे, अगर E मिनिमम हमारा E के बराबर है तो E max माइनस E max माइनस E हमारा 1 हो जाएगा यानी 100 हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू है ये वैरी करती है 0 to 1 तक। रिलेटिव डेंसिटी को इसके अलावा हम डेंसिटी डिग्री ऑफ डेंसिटी या डेंसिटी इंडेक्स भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन ड्राई डेंसिटी परसेंटेज एयर वाइड्स वाटर कंटेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एनी सॉइल क्या होता है। देखो ड्राई डेंसिटी जो होती है ना, ड्राई डेंसिटी इट इज़ इक्वल टू 1 माइनस परसेंटेज एयर वर्ड्स। परसेंटेज एयर वर्ड्स कैसे मिलेगा, वो मिलेगा 1 माइनस डिग्री ऑफ सैचुरेशन करके इंटू G गामा W अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट इंटू G। इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद रखिएगा ये। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि इंपॉर्टेंट टेबल है। यहाँ पे किसी पर्सन का नाम है और उसका कंट्रीब्यूशन सॉइल में कहाँ पे था। देखो सबसे पहले स्टोक है, तो स्टोक ने कहाँ पे अपने कंट्रीब्यूशन दिया था, वेलोसिटी ऑफ सेटलिंग पार्टिकल। डार्सी जो था, डार्सी ने फ्लो के बारे में बताया था सैचुरेटेड सॉइल मास से, ठीक है। और पॉइजले था ये फ्लो थ्रो कैपिलरी के बारे में, और अडरबर्ग था जिसने सॉइल में कंसिस्टेंसी लिमिट्स को एक्सप्लेन किया था, उनके बारे में बताया था। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस इन ए वेरी स्टिफ क्ले लाइज बिटवीन 15 एंड 13। एक इंपॉर्टेंट टेबल है, इसे भी याद रखिएगा। स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस, कंसिस्टेंसी और अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। देखो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट होता है जिसमें हम रेजिस्टेंस मेजर करते हैं, तो उस रेजिस्टेंस के आधार पर हम बता सकते हैं कि सॉइल की कंसिस्टेंसी क्या है और उसकी अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ
क्या होगी। तो अगर ये स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस 0 से 2 आता है तो वो वेरी सॉफ्ट सॉइल है और उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी 2.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से कम होगी। अगर 2 to 4 है तो वो सॉफ्ट कहलाएगी और उसकी स्ट्रेंथ 25 से 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी। 4 to 8 मीडियम और 50 से 100 स्ट्रेंथ। 8 to 15 वो स्टिफ कहलाती है और 100 से 200 स्ट्रेंथ। 15 से 30 हो तो वेरी स्टिफ और 30 से ज़्यादा हो तो वो बहुत ही हार्ड होती है और उसकी अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी 400 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सैंड पार्टिकल्स आर मेड ऑफ। सैंड पार्टिकल्स किसके बने होते हैं? देखो ज़्यादातर सैंड में क्वार्ट्ज या फेल्डस्पार मिनरल पाया जाता है, तो ऑलवेज रिमेंबर कि सैंड पार्टिकल्स किसके बने होते हैं? क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार मिनरल के। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इफ फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ सैंड इज 2.5 इट इज़ ग्रेडेड एज। अगर सैंड का फाइनेस्ट मॉडुलस वो 2.5 है तो वो फाइन सैंड कहलाती है। ये टेबल है, याद रखिए, टाइप ऑफ सैंड फाइनेस्ट मॉडुलस के आधार पर। अगर फाइनेस्ट मॉडुलस 2.2 से छोटा है तो वेरी फाइन सैंड। अगर 2.2 से 2.6 है तो फाइन सैंड। 2.6 से 2.9 है तो मीडियम सैंड। 2.9 से 3.2 है तो कोर्स सैंड। तो इसने कहा था 2.5 अगर फाइनेस्ट मॉडुलस है, जो कि यहाँ पे आ रहा था, तो वो हमारी फाइन सैंड होगी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ग्रेवल एंड सैंड बिलोंग टू फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ सॉइल। देखो ग्रेवल और सैंड किस सॉइल में पाए जाते हैं? ऑप्शन 4 हैं, एलुवियल, एक्सपेंसिव, कोहेजिव और मैराइन। तो मैं आपको बता दूं कि जो ग्रेवल और सैंड है ये हमें एलुवियल डिपॉजिट्स में मिलते हैं। देखो एलुवियल डिपॉजिट कंसिस्ट करता है बोथ फाइन और लार्ज पार्टिकल्स पे। एक्सपेंसिव सॉइल्स में सिर्फ क्ले पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जैसे स्मैक्टिक आ गया, मोंटमोरिलोनाइट आ गया, बेंडोनाइट आ गया। कोहेसिव सॉइल में हमारी क्ले सिल्ट हो सकती है, सैंड क्ले हो सकती है, सिल्टी क्ले हो सकती है, क्ले हो सकती है, बट इसमें हमारे ग्रेवल्स नहीं होते। उसके बाद मैराइन डिपॉजिट में भी सिर्फ क्ले होती है, तो इसका सही आंसर बनता है एलुवियल सॉइल में हमें ग्रेवल और सैंड मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्ले किसकी एग्जाम्पल है? एक्वा फ्लूइड। तो ये 4 तरह की फॉर्मेशंस के बारे में बताता हूँ। एक्वा फ्लूइड क्या हुआ? देखो ऐसा फॉर्मेशन सॉइल की जिसमें पोरोसिटी और परमेबिलिटी दोनों हो, तो ये सैंड में होती है। एक्वाटार्ड आ गया जिसमें परमेबिलिटी लो होती है बट हाई पोरोसिटी, ठीक है, पानी को जाने नहीं देती बट पानी को बहुत ज़्यादा स्टोर कर सकती है, तो लो परमेबिलिटी है, तो सैंडी क्ले। एक्वा फ्लूइड आ गया जिसमें परमेबिलिटी होती ही नहीं है लेकिन पोरोसिटी ज़्यादा होती है, तो क्ले पानी को स्टोर कर सकती है बट पास नहीं करती। और एक्वाफ्यूज आ गया, ना तो परमेबिलिटी ना तो पोरोसिटी, ना पानी को स्टोर कर सकती है ना पास कर सकती है, तो क्ले किसकी एग्जांपल होगी? एक्वा फ्लूइड की, जो पानी को स्टोर करे बट पास ना होने दे। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इज मोर देन 2.5 फॉर मोस्ट सॉइल। स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉइल की 2.5 से ज़्यादा होती है ज़्यादातर सॉइल्स के लिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉलिड सब्सटेंस की 2.6 से 2.8 तक रेंज करती है। लेटरिटिक सॉइल के लिए इट इज़ 2.75 to 3। सैंड जिसमें क्वार्ट्ज होता है उसमें 2.65 से 2.67। इनऑर्गेनिक क्ले के लिए 2.7 to 2.8 एंड ऑर्गेनिक सॉइल के लिए 1.5 to 2 होती है, मतलब ऑर्गेनिक सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी लो होती है। तो गाइज़ ये हमने 20 क्वेश्चंस कर दिए। नेक्स्ट 21 से 40 तक पार्ट 2 में करेंगे और पार्ट 3 में हम 40 to 60 करेंगे। देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप सारे क्वेश्चंस कीजिए और आपको जियोटेक में और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर जितना इस PDF में पढ़ा है वो आप सारा कंप्लीट पढ़ते हैं। सो थैंक यू गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।